Hello people, welcome back to the Productive Lab. My name is Aman and you are watching day 15 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And in this series we'll cover session number 24 and 25 of the book Word Palm Made Easy. So let's start. But before we start, do subscribe to my channel and hit that like button. Also, if you haven't watched my previous videos, so go watch them because these sessions are interlinked and some words are going to be used in upcoming sessions as well. So go and watch them. तो सेशन नंबर 24 है हमारा, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्पीच हैबिट्स. ठीक, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड हमारा टैसिटर्न. टैसिटर्न होता है टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच in a way that seems unfriendly. तो टैसिटर्न होता है ऐसा पर्सन जो कुछ नहीं बोलता है. टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच, जो बहुत कम बोलता है, वो होता है टैसिटर्न. या फिर ऐसे बोलता है कि वो अनफ्रेंडली लगता है. अनफ्रेंडली मीन्स कि वो फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहता है, ऐसे वे में बोलता है. तो टैसिटर्न होता है ऐसा पर्सन जो कम बोलता है. इसका हम सिनोनिम कह सकते हैं एंटी सोशल. अब नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक. लैकोनिक होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग. लैकोनिक होता है ऐसा पर्सन जो बहुत कम शब्दों में अपनी बातें बोलता है. लैकोनिक हुआ ऐसा पर्सन जो बहुत कम वर्ड्स में अपनी सारी बात बोल देता है. इसका सिनोनिम है ब्रीफ या फिर कॉम्पैक्ट. ऐसा पर्सन जो बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात रखता है उसे बोलते हैं लैकोनिक. ठीक, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्रीफ या फिर कॉम्पैक्ट. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट होता है नॉट एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज और फीलिंग क्लियरली और ईजिली. इनआर्टिकुलेट होता है ऐसा पर्सन जो अपनी आइडियाज़ या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वर्ड्स में बयान नहीं कर पाता है. वो होता है इनआर्टिकुलेट. ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली नहीं रख सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो होता है इनआर्टिकुलेट. अब इसी का ऑपोजिट होता है आर्टिकुलेट. और आर्टिकुलेट होता है जो पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता है, ये होता है आर्टिकुलेट. ये वर्ड इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए. तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैरलिस. गैरलिस होता है टॉकिंग अ लॉट स्पेशली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो गैरलिस होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो होता है गैरलिस. मतलब आलतू फालतू की बात बोलता है, तो वो पर्सन होता है गैरलिस. अब नेक्स्ट वर्ड है बैनल. बैनल होता है वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट. तो बैनल होता है कि जिसमें कुछ नया नहीं होता है, वही घिसा पिटा होता है, वो ही होता है. कुछ नई या इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती है, ना ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो वो होता है बैनल. मतलब कि ऐसी वैसी चीज़ होती है, घिसी पिटी चीज़, कुछ नया नहीं होता है, वो होता है बैनल. अब इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं मंडेन या फिर क्लीशे. तो मंडेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मंडेन का मतलब भी यही होता है कि नॉट ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट यूज़ या फिर वेरी ऑर्डिनरी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बोस. वर्बोस होता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड. तो वर्बोस होता है ऐसा आर्टिकल, पैसेज, कुछ भी ऐसा जिसमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, वो होता है वर्बोस. ठीक है. नेक्स्ट है वॉल्यूबल. वॉल्यूबल होता है
टॉकिंग अ लॉट एंड विद एंथुजियाज्म अबाउट अ सब्जेक्ट। तो वॉल्यूबल होता है ऐसा पर्सन जो बहुत बोलता है, ब्लैबरिंग करता है, चैटरी होता है और बहुत एंथुजियाज्म के साथ बोलता है, बहुत ऊंचा बोलता है, तो वो होता है वॉल्यूबल। ठीक, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा तेज़ बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है किसी भी चीज़ को लेके, वो होता है वॉल्यूबल। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट होता है स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल से। तो कोजेंट होता है ऐसा पर्सन जो इतना स्ट्रांगली और क्लियरली अपनी बातों को रखता है कि उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो होता है कोजेंट। कोजेंट को हम एक और चीज़ कह सकते हैं, कोजेंट को हम कह सकते हैं कन्विंसिंग। ठीक, तो वो होता है कोजेंट, ऐसा पर्सन जो बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर पॉइंट्स रखता है कि लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोसिफेरस। वोसिफेरस होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। तो जैसे हम पीछे पढ़ के आए, कोजेंट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो अपना बातों को बहुत स्ट्रांगली पुट करता है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वोसिफेरस भी ऐसा ही होता है। वोसिफेरस होता है कि ऐसा पर्सन जो अपने ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली रखता है कि लोग उसे सुने। ठीक, वोसिफेरस होता है कि लोग उसे सुने, ऐसे वे में वो बात करता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस होता है टॉकिंग अ लॉट। ठीक है, लोकेशियस होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात कर लेता है, जो टॉकेटिव होता है, जो बैबलिंग करता है, तो वो होता है लोकेशियस। लोकेशियस, गैरलेस, ये सब एक से एक ही मतलब होता है इन सब का। अब हम चलेंगे सेशन नंबर 25 की तरफ। सेशन नंबर 25 में है वो ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने पिछली बार पढ़ा था टेसिटर्न। अब उसी से ही हमने आगे वर्ड पढ़ना है टेसिटर्निटी। टेसिटर्निटी होता है द टेंडेंसी नॉट टू से वेरी मच इज टेसिटर्निटी। देखो, टेसिटर्निटी आया है फ्रॉम द वर्ड टेसियो, जिसका मतलब होता है टू बी साइलेंट। तो टेसिटर्निटी होता है ऐसा पर्सन जिसकी बोलने की क्षमता कम होती है, या फिर जो पर्सन कम बोलता है, वो होता है टेसिटर्निटी। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिजर्व्ड या फिर साइलेंट। ऐसा पर्सन जो रिजर्व्ड रहता है वो होता है टेसिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टैसिट। टैसिट होता है अंडरस्टूड ऑल्दो नॉट पुट इन वर्ड्स। तो टैसिट होता है अंडरस्टूड ऑल्दो नॉट पुट इन वर्ड्स। टैसिट हुआ कि किसी ने कुछ बोला भी नहीं और वो सामने वाला पर्सन समझ गया, वो होता है टैसिट। कि किसी ने बोला भी नहीं, शब्द भी नहीं बोला और सबको समझ भी आ गई, वो होता है टैसिट, जिसका सिनोनिम होता है अनएक्सप्रेस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है, रेटिसेंट बना है पहले तो इसमें आता है RE और वो हो गया री, तो री का मतलब हुआ अगेन। तो रेटिसेंट हुआ अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। रेटिसेंट होता है ऐसा पर्सन जो लोगों को कुछ बताना प्रेफर नहीं करता है, कुछ बताना नहीं समझता है, वो होता है रेटिसेंट। इसके सिनोनिम होते हैं क्लोज या फिर डार्क। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। पढ़ के आए थे, लोकेशन मतलब जो ज़्यादा बोलता है। ऐसे ही आगे वर्ड्स है हमारे। पहला वर्ड है वेंट्रीलॉक्विस्ट। वेंट्रीलॉक्विस्ट होता है, देखो वेंट्री का मतलब होता है, अब नेक्स्ट वर्ड है वेंट्रीलॉक्विस्ट। वेंट्रीलॉक्विस्ट होता है, अब वेंट्री या वेंट्रेस बना है, उसका मतलब तो वेंट्रेस या वेंट्री का मतलब होता है बेली। ठीक, तो वेंट्रीलॉक्विस्ट क्या बोले, वेंट्रीलॉक्विस्ट हुआ अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी।
अगर आपने कभी कोई शो देखा हो तो उसमें एक डमी होती है जो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो डमी जो होती है किसी के हाथ में टाइड होती है और वो ऐसे मुंह हिलाती है, लेकिन बोलता है कोई पर्सन है, तो वो पर्सन होता है वेंट्रीलोक्विस्ट। ठीक है, ऐसा पर्सन जो वो वुडन डमी को बुलवाता है, ठीक, वो होता है वेंट्रीलोक्विस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है कोलोक्विल। कोलोक्विल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कन्वर्सेशन। तो कोलोक्विल होता है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलना, ठीक, कि आप कोई कॉन्वर्सेशन बोल रहे हो किसी के साथ तो इनफॉर्मल वे में बोल रहे हो, किसी के आम बोल चाल की भाषा का यूज़ किया जाता है जिसमें, वो होता है कोलोक्विल। अब नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोकेशन, सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। अब सर्कम मतलब अराउंड, तो सर्कमलोक्यूशन हुआ a style that involves indirect ways of expressing things. सर्कमलोक्यूशन होता है कि एक पर्सन सीधी बात ना बोलकर उसको अलग अलग इनडायरेक्ट वेज में गोल गोल घुमा के बातें बोलता है, तो वो होता है सर्कमलोक्यूशन। कि आप डायरेक्टली कोई बात नहीं बोल रहे हो, कोई चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको घुमा के बता रहे हो, वो होता है सर्कमलोक्यूशन। अब लास्ट वर्ड है हमारा सॉलीलॉक। सॉलीलॉक होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। तो सॉलीलॉक होता है ऐसा पर्सन जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है लाउडली, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिसनर्स, कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, बस अपने आप से बात करना है, अपनी बातों को रखना, वो होता है सॉलीलॉक। ठीक, तो ये था सेशन नंबर 24 और 25. So this was session number 24 and 25. Hope you find it useful. Also, if you have any suggestions, you can drop it down in the comment box, and see you tomorrow.